नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो अर्थ पर। इस चैनल का जो मोटिव है वो ये है कि ज्योतिष के फील्ड में, ज्योतिष के विषय के बारे में आपको वो सटीक जानकारियां देना जिनकी सहायता से जिसकी हेल्प से आप अपने जीवन को सुखमय बना सके। ज्योतिष शास्त्र का कभी भी जो मोटिव है, मकसद है, वो आपके जीवन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न करना नहीं होता। हमारे चैनल का जो मकसद है वो यही है कि आपके समक्ष ज्योतिष के अच्छे ज्ञान को लाया जाए। आज हम जिस ग्रह पर चर्चा करेंगे वो है शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज का गोचर जो है वो मिथुन राशि में होने वाला है 12 जून को। 12 जून संध्या 6:35 पर शुक्र महाराज वृषभ राशि, अपनी राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह की राशि बुध की राशि में गोचर करेंगे। और ये गोचर किस तरीके का इम्पैक्ट लेकर आएगा 12 राशियों पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। 12 राशियां मैं चंद्र राशि से आप लोग देख सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगी। और अगर आप लग्न से देखना चाहें तब भी जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन सेम आएगा। जब भी शुक्र जैसे ग्रह का गोचर होता है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह अपना नैसर्गिक गुण हमेशा साथ रखता है, लेकिन जिस राशि में चला जाता है उस राशि के गुण को भी साथ में ले जाता है। और इसके साथ ही वह किस भाव में बैठा है, किस भाव में जा रहा है, उस भाव का भी गुण अपने साथ लाता है। इस वर्ष तकरीबन 15 बार तो आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि मिथुन राशि पर होने जा रहा है और 12 जून को ये गोचर होगा। इस गोचर का इम्पैक्ट जो है वो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। कर्क राशि यूं तो शुक्र के शत्रु ग्रह की राशि है, और यहाँ पे आकर शुक्र महाराज का जो गोचर होगा वो 12th हाउस में होगा, 12वें घर में चले जाएंगे। शुक्र महाराज 12वें घर में जाकर अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं। उच्च भाव के हिसाब से शुक्र महाराज की ये उच्च की स्थिति बन जाती है। लेकिन मिथुन राशि या मिथुन जो साइन है, जेमिनी जो साइन है, वो बुध का साइन है, और यहाँ पर बुध के साइन में शुक्र महाराज का गोचर जो है, और वो 12th हाउस में गोचर आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा बच्चों पर खर्च करने के लिए। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग पर भी खर्चा कर सकते हैं, कोई लग्जरियस ट्रिप आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लंबी यात्राओं को भी रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं इन यात्राओं से जुड़ी आपकी इच्छाओं को भी, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कोई एक ऐसी ट्रिप, कोई एक ऐसी वेकेशन जो आपने बहुत समय से प्लान करी हो, उस पर एक अच्छा मोटा बजट आप खर्च करें और यात्रा पर निकल सकते हैं। 12वां भाव जो है वो खर्चों का है, मोक्ष का है, चीजों को छोड़ने का है। यहाँ पर जो चीजें हैं वो, यहाँ पर कुंडली के भाव जो है वो लास्ट भाव है, खत्म हो जाती है। यानी कि इस लोक से निकलने का भाव जो है वो 12th हाउस है। जब आप चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, देना शुरू कर देते हैं, तब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर जाकर शुक्र महाराज इम्पैक्ट बहुत ज्यादा उच्च के हो जाते हैं, अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। रीजन यही कि जहां शुक्र एक लस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट तो गलत वर्ड होगा, लेकिन इस शुक्र से जुड़ी चीजों के प्रति हमारा लस्ट और ग्रीड रहता है। जड़ जोरू जमीन, जितनी भी लग्जरियस आइटम्स हैं, वुमेन्स हैं, इन सभी चीजों के प्रति, जिनके प्रति मनुष्य के अंदर आसक्ति रहती है, उसको शुक्र रिप्रेजेंट करता है। और 12th हाउस में जाकर ये प्लैनेट जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत विचार का विषय है। वो तब उच्च का होता है जब आप इन सब चीजों को की प्राप्ति की आसक्ति छोड़ देते हैं, तब स्वतः ही ये चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। या फिर इन चीजों का दान आप बड़े ही अच्छे ओपन हार्टेडली करने लग जाते हैं, तब भी ये चीजें अच्छा रिजल्ट देकर आती हैं। तो इस समय इस गोचर में आप देखोगे कि आप अब इस टाइम पीरियड में लोगों को कपड़े गिफ्ट करना, परफ्यूम्स गिफ्ट करना, इन सब चीजों को गिफ्ट करने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी शादी के पर्पज से आपको कहीं यात्रा करनी पड़ जाए। इस टाइम पर पीरियड में आप कुछ डिवोशनल सुनने लग जाओगे, किसी देवी की आराधना करना, देवी का पूजन करना, ऐसी स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। किसी देवी के स्थान पर यात्रा करने
के चांसेस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर, देखिए शुक्र वैसे तो इनके शत्रु ग्रह हैं, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का ये मिथुन राशि में या 12th हाउस में गोचर अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगा। आपको बहुत सारी चीजें जो है वो वेल्थ वाइज सपोर्ट करने वाली मिलेंगी, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएंगी। आपकी नींद अच्छी होनी शुरू हो जाएगी इस गोचर के साथ। जो जेमिनी साइन है वो आपके पड़ोस का, या मैंने जैसे कि बताया कि आपके भाई बहनों का, सिबलिंग्स का, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। और इन सबका 12th हाउस, इसमें जब जेमिनी साइन कर्क राशि वालों के लिए 12th हाउस में चला जाता है और वहां पर शुक्र का गोचर हो रहा है, तो आप समझिए इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं आपको दूरी, या इन सभी चीजों से को कुछ देने के लिए आपके अंदर जो एक भाव है वो उत्पन्न हमेशा रहेगा, या चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि इन सभी लोगों को आपसे कुछ ना कुछ गेन होंगे। अब इन जगहों पर आपका पैसा खर्च हो, धन खर्च हो, इसके भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट के लिहाज से बहुत अच्छा ये गोचर जो है वो नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि 11th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये गोचर जो है, अगर आपके खर्च बढ़ते हैं वो इसी रीजन से बढ़ते हैं जब आपकी आय बढ़ती है। तो हो सकता है कि आमदनी या खर्चों के लिहाज से आपको लगे कि ये समय खर्चीला ज्यादा रहा, ज्यादा खर्च करना पड़ा आपको, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस करोगे इन खर्चों से, या जो इसका जो प्रभाव रहेगा वो अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा, अच्छा प्रभाव आपको ये गोचर जो है वो देकर जाएगा। वेल्थ के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। स्पाउस से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, उसका खासा ध्यान रखें। और इसके साथ ही शुक्र को और भी अच्छा रखने के लिए रात्रि को सोते समय अपने पैर जो है वो अच्छे तरह से धोकर उन पर गुलाब जल छिड़के, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट शुक्र का ये गोचर 12th हाउस में कर्क राशि वालों को देगा। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर। अब बात करेंगे हम अगली राशि सिंह राशि पर शुक्र का गोचर कैसा रहेगा।